Today's Good session. evening. Hello. Hello. So, very good evening, everyone. Welcome to another session of Employee Special 2021-22 series. And ये जो मिशन एम्प्लॉय स्पेशल है ये शुरू हुआ था 2020 अप्रैल में और हम बहुत आगे आ गए हैं इस सेशन में चलते चलते हमारे यंग अडल्ट्स के साथ और बहुत सारे यंग अडल्ट्स बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं एंड वेरी सून हम चाहते हैं कि वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी की फ्लाइट ले लें एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उनके साथ उन्हीं की जर्नी में उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकें सो आज का जो सेशन है वो कंटिन्यूड है लास्ट सेशन का हमने ये देखना शुरू किया था कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस तरह के करियर पाथ देख सकते हैं कौन कौन से करियर्स हमें सूट कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी स्किल स्ट्रेंथ क्या है आप क्या अच्छे से करते हो और कौन से काम में आपको बहुत मजे आते हैं किस काम में आप इंटरेस्टेड हो उन्हीं सारे एरियाज को देखते हुए हम अपने लिए करियर पाथ चूज कर सकते हैं काम की डायरेक्शन चूज कर सकते हैं और आपने बहुत अच्छे से अटेंड किए किए ये सारे सेशंस जिन्होंने अटेंड नहीं किए मैं होप करती हूँ कि आप सब वीडियो देख के आए होंगे लास्ट सेशन का और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे ट्रेनर से हमारे ट्रेनर हैं अनंता जोशी अनंता जोशी यस आप उनकी विंडो में देख सकते हो एना लिखा है एना सो दैट्स अनंता जोशी एंड अनंता जोशी इज गोइंग टू बी आवर ट्रेनर आप उन्हें मैम कह के भी बुला सकते हो और आप उन्हें अनंता कह के भी बुला सकते हो वी आर प्रिपेयरिंग टू वर्क इन अ वर्क प्लेस हम सब लोग वर्क प्लेस में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं सो हमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए और respecting each other is the most important part of your training so हम सबकी रिस्पेक्ट करते हुए रूल्स को फॉलो करते हुए एक और सेशन करेंगे आज एम्प्लॉय स्पेशल का एंड विद दिस थैंक यू सो मच अनंता जोशी ओवर टू यू थैंक यू Thank you, ma'am. Good evening, everyone. So, last session में हम लोग नहीं मिले थे and we took it through. It was like a video session, right? Did you guys watch the video? Okay, if you guys watched the video, give me a thumbs up. yes Did you watch? Okay. Okay, great. That's great. So, we will take this forward today and let's continue. Okay? I'll share my screen now. Okay. So, last time we ended on examples of hard skills, right? So, we learned about what soft skills are, what hard skills are, some examples of all these kind of skills, okay? And we learned about what basically our job skills are. Now we will learn about what careers you can opt for. Because क्या important होता है जब आप career choose कर रहे हो अपना. So important ये है कि आप ऐसा career choose करें या ऐसी job choose करें जिसमें आपको interest आता है. Because okay, आपने एक job ले ली, ठीक है? वो इतनी सैलरी दे रही है आपको कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होगा बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस जॉब में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है उस जॉब में एंड उस जॉब में जो काम हो रहा है वो आपके इंटरेस्ट में नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे राइट बिकॉज यू विल नॉट एंजॉय इट है ना सो that is why the job you choose has to be
अ काइंड जो आप इंजॉय कर पाते. ओके, सो first we will learn about animal related careers. Animal related careers meaning जिसमें आप एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट करते हो. आप मान लो आप एनिमल पाल रहे हो कोई स्पेसिफिक, या अगर आप एनिमल्स नहीं पाल रहे हो तो जैसे देयर इज अ वेट, है ना. तो वेट इज आपका एनिमल्स के डॉक्टर. आप जाते हो ना डॉक्टर के पास जब बीमार होते हो, है ना. वैसे ही एनिमल्स के डॉक्टर जो होते हैं, ठीक है. लेट्स जस्ट क्विकली रीड पहले कि क्या क्या आ सकता है इसमें. ओके, सो फर्स्ट इज आर एनिमल ग्रूमर. ग्रूमर इज जो एनिमल्स को, मोस्टली डॉग्स, ठीक है. आपने कभी नोटिस किया है कि जिन लोगों के पास डॉग्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो लोग ले जाते हैं बाल की कटिंग के लिए, फिर उनका शैम्पू होता है, लाइक अ डॉग का सैलून, राइट, है ना. तो ऐसे ही हमारे डॉग ग्रूमर्स होते हैं. ये आपके डॉग के लिए एक बार्बर का काम करेंगे, या डॉग के लिए आपके एक सैलून की तरह काम करेंगे. ओके, ये आपके ग्रूमर में आया. सेकंड इज अ डॉग वॉकर. डॉग वॉकर यानी सिंपल आपके डॉग को वॉक पे ले जाना. कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बिजी हो जाते हैं, है ना. आपके पास जब एक टाइम पे बहुत सारा काम होता है तो आप यूजुअली, होता है कि कुछ कुछ चीजें रह जाती है ना, रह जाती है ना. आप कभी कभार भूल जाते हो कि अच्छा मुझे अपने डॉग को वॉक पे ले जाना है या उसे खाना देना है, बिकॉज आपके पास इतना सारा काम है. तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो डॉग वर्कर्स होते हैं ये आपके डॉग को वॉक पे ले जाएंगे, है ना, घूमने ले जाएंगे उनको, सो दैट आप अपना काम कर पाओ एंड आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए. ठीक है. थर्ड जो लिखा है इज लाइफ स्टॉक हैंडलर. सी, लाइफ स्टॉक क्या होता है. लाइफ स्टॉक इज basically cows. Do you guys like drinking milk? आपको दूध पीना पसंद है? You like ना? हाँ, see? पूजा likes drinking milk. Okay. So ये मिल्क आपका कहाँ से आता है? काउस से ना, है ना. सो यही काउस, ये जो मिल्क आता है ना, जो लोग ये आपको आप तक मिल्क लाते हैं, ये आपके लाइफ स्टॉक हैंडलर्स काम करते हैं. ये व्हाट दे डू इज, ये बहुत सारी काउस, गोट्स, बफलोज, इन सबको पालते हैं. ओके, सिंस दे आर लिटिल बेबीज, तब से पालते हैं. एंड व्हेन दे ग्रो अप दे ब्रिंग यू मिल्क. They are responsible for getting milk from the cows. Okay, आपको लेदर मिलता है काउस से. ऐसे ऐसे करके जो चीजें आपको काउस, गोट्स, बफलोज देती हैं, वो ये आपके लाइफ स्टॉक हैंडलर्स हैंडल करते हैं. ठीक है. लाइफ स्टॉक इज आपका गोट, काउ, बफलो. ओके, इसमें क्या ध्यान देना होता है कि साथ साथ में एनिमल्स को ख्याल रखना एंड ये ध्यान देना कि उनकी तबीयत कैसी चल रही है. ओके, तो इसमें अब आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए. क्यों? जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप काउस को ही तो हैंडल कर रहे हो, राइट. बट यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आती है आपकी, बिकॉज यू हैव टू सी कि उनकी हेल्थ कैसी है. आपको जो वेट होता है, जो एनिमल डॉक्टर है, उसके साथ चेक इन करते रहना है, राइट. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो अगर आपको फीवर हुआ, है ना, अगर आपका फीवर बढ़ गया
तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ये पता करने कि अच्छा मुझे फीवर आया है तो क्यों आया है ना? तो सिमिलरली एनिमल्स के साथ भी यही होता है। फिर आपका आया वेटरनेरियन, यानी एनिमल डॉक्टर्स। ये तो मैंने अभी पहले बताया था ना, एनिमल के लिए डॉक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डॉग ट्रेनर। अच्छा, आपने कभी टीवी में या आपके फोन में देखा है डॉग्स को बोलो सिट तो बैठ जाते हैं, उनको बोलो टर्न अराउंड तो वो गोल घूमते हैं, है ना? हैव यू सीन? डॉग्स को आप कुछ स्पेसिफिक कमांड दे रहे हो, कुछ करने को बोल रहे हो, यू आर टीचिंग देम टू सिट, टू वॉक, है ना? तो ये सब आपके डॉग ट्रेनर्स करवाते हैं। व्हाट दे डू इज दे ट्रेन अ डॉग, उनको सिखाते हैं कि हाउ टू डू सर्टन थिंग्स, हाउ टू वॉक, हाउ टू सिट ऑन कमांड। ये यूजुअली आपके काम आता है जब आप एनिमल्स को ले जा रहे हैं इन द मिलिट्री, बिकॉज मिलिट्री में क्या होता है, जो आपके डॉग्स हैं दे नीड टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर ना, दे नीड टू नो हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, है ना? रोहन को पता है व्हाट इज मिलिट्री? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बताओ, किसको पता है व्हाट इज मिलिट्री? ओके, राइट इन द चैट बॉक्स। जिसको भी पता है राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज मिलिट्री, अनदर वर्ड फॉर मिलिट्री, जो भी पता है आपको। Ananta ma'am, we will have to focus a little on yes, wow. Yes, correct. Very nice. Yes, a little more on the vocabulary and the meanings, क्योंकि वो Okay, उनसे ma'am. मिस हो सकते हैं कोई words. Okay, ma'am. Great, great, very nice. करेक्ट। मिलिट्री इज आर्मी। आर्मी में आपके डॉग्स भी होते हैं। ओके, करेक्ट पूजा, वेरी गुड। ओके, सो आर्मी में आपके डॉग्स भी जाते हैं। डॉग्स, यस यस, मिलिट्री में आर्मी होती है। यस, वेरी गुड, करेक्ट। यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, सो आपका आर्मी, ओके, वहां पे भी आपके डॉग ट्रेनर्स बहुत काम आते हैं, बिकॉज दे टीच डॉग्स, ओके, दे टीच देम कि कैसे पता करना है कि कहीं पे कोई गन है, मे बी, है ना? आपकी वेपन्स, ये गन्स हैं, आपके बॉम्ब्स हैं, ये सब हो सकते हैं ना कहीं पे। तो ये डॉग्स को ये ट्रेन करते हैं डॉग ट्रेनर्स, ये पता करने के लिए कि वो कहाँ है, थ्रू स्निफिंग थ्रू देयर नोज। ओके, Okay, then yes. now next is a veterinary technician. Veterinary is animal doctors, right? टेक्नीशियन इज जो आपके मशीन्स को हैंडल करेगा, आपके टूल्स को हैंडल करेगा। जैसे डॉक्टर को आपके कोई मशीन चाहिए, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए चाहिए। डॉग्स को ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, तो आपका ये जो वेटरनरी टेक्नीशियन है ये आपके मशीनरी प्रोवाइड करेगा या कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा जिससे आपके डॉग को ब्रीदिंग में आसानी हो जाए, ठीक है। वेटरनरी टेक्नीशियन आपका एनिमल डॉक्टर नहीं है, ठीक है, वो आपका वेट ही हुआ, लेकिन वेटरनरी टेक्नीशियन क्या करता है, ये आपके डॉक्टर का हेल्पर है। ओके, ये आपके डॉक्टर का हेल्पर है कि डॉक्टर को अगर कुछ चाहिए हो, कोई मेडिसिन चाहिए हो, ठीक है, कोई मशीन चाहिए हो, तो ये जो आपका वेटरनरी टेक्नीशियन है ये आपको वो सब देगा। ओके,
एंड नेक्स्ट है आपका कीपिंग अ फार्म और अ पोल्ट्री। अच्छा, अब फार्म में आप चिकन्स भी रख सकते हैं, है ना? तो चिकन से आपको क्या मिलता है? What do you get from chickens? You can type out in the chat box if you want. Keeping a farm, Yes. p- poultry, हाँ, पोल्ट्री इज hen. ठीक है? hen से आपको क्या क्या मिलेगा? egg, Yes, correct. Very good. आपको एग मिलेगा। ठीक है? कितने लोग यहाँ पे चिकन खाते हैं? milk, पानी बताने आ रहा। हाँ, फार्म में आप काउस भी रखोगे, उनमें आपको यस, अरे दैट्स वेरी गुड। डू यू लाइक इट? अच्छा लगता है? तो आपको एग्स मिलेंगे, ओके, एंड चिकन मिलेगा। ठीक है? काउ से आपको मिल्क मिलेगा। तो ये सब फार्म से मिलता है। ठीक है? लोग क्या करते हैं, वो हेन्स को पालते हैं, छोटी 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 होते हैं आपके। आपने देखा होगा ना, छोटी छोटी मुर्गियां होती हैं, भागती रहती हैं, है ना? तो उनको रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं, एंड देन जब आपकी वो छोटी छोटी मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं, देन दे गिव यू एग्स, दे विल गिव यू चिकन, cows will give you milk, है ना, that you eat and drink. okay, so ये आपको फार्म एंड पोल्ट्री से मिलता है। एंड जो लोग ये फार्म रखते हैं उनको बोलते हैं फार्मर्स। ओके, अगर आप एक फार्म रख रहे हो तो आपको फार्मर बोला जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट इज ओके। अब एनिमल्स के साथ काम करने के लिए आपको क्या स्किल्स की जरूरत है? बेसिक स्किल्स, यानी ये जनरल हैं आपके। ओके, फर्स्ट इज योर बेसिक डॉग हैंडलिंग एंड ट्रेनिंग स्किल्स। अच्छा, अब ये स्किल्स आपको चाहिए अगर आप कोई ऐसा एनिमल रिलेटेड फील्ड ले रहे हो जो स्पेसिफिकली डॉग्स को इन्वॉल्व करता है। ओके, जैसे कि आपका डॉग वॉकर हुआ, है ना? डॉग को अगर आप वॉक्स पे ले जा रहे हो, अगर आप डॉग को ट्रेन कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्हें हैंडल कैसे करना है, या उनके सर्टेन बिहेवियर, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। जैसे कि इफ आई हैव अ डॉग, ओके, अगर मैं उसे वॉक पे ले जा रही एंड वो सडनली खींच रहा है ना, अगर मुझे वो खींच रहा है, इट मीन्स कि उसे कहीं जाना है। अब मुझे ये देखना होगा कि वो ऐसे ही जाना चाह रहा है या मे बी उसको लू जाना है ना? अगर उसे लू जाना है तो आई विल फाइंड सम प्लेस जहां पे मे बी ग्रास हो या फिर सैंड हो, जहां पे ही विल बी एबल टू गो। ओके, या मे बी ही इज क्रिएटिंग सम नॉइजेस, कुछ आवाजें निकाल रहा है। अब उसका रीजन ये हो सकता है कि ही इज हंग्री, उसे भूख लगी है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उसको चोट लग गई, है ना? मे बी कोई छोटा सा पत्थर हो जो चुभ गया हो, या किसी पेड़ में कांटा हो जो चुभ गया हो, है ना? तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये जाने कि एनिमल जो कर रहा है या जो डॉग आपका जैसा बिहेव कर रहा है वो क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है? दूसरा है नॉलेज ऑफ प्रॉपर ग्रूमिंग टेक्निक्स। ग्रूमिंग जैसे मैंने बताया, ग्रूमिंग यानी डॉग्स के बाल अच्छे से हों, है ना, उनको आपने अच्छे से शैम्पू किया,
अच्छे से उनके जो है, जो बहुत ही लंबे बाल हो रहे थे उनको कट किया, उनको सुंदर सा बनाया, है ना, प्रेजेंटेबल बनाया कि वो सुंदर से दिखे, क्लीन हो, हाइजीनिक हो, है ना। तो अब आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर आपको ये टेक्निक्स आएंगी, ये वेज आएंगे कि आप कैसे ग्रूम कर सकते हो, तभी तो आप अच्छे से ग्रूम कर पाओगे ना डॉग्स को। अगर आपको पता है कि कैसे करना है, आप किसी काम में अच्छे तभी हो पाओगे अगर आपको पता है कि उस काम को अच्छे से कैसे कैरी आउट करना है। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू पता लगेगा, इफ यू आर डूइंग दैट वर्क। ठीक है, फिर है अबिलिटी टू रिकग्नाइज कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पहले बोला था उसको लेते हैं। मैंने कहा कि एनिमल कोई आवाज निकाल रहा है, वो चिल्ला रहा है मान लो, ठीक है। इट कुड बी बिकॉज उसे दर्द हो रहा है। आपको जब दर्द होता है, अगर आपको चोट लग गई कहीं पे, तो आप बोलते हो ना, आप चिल्लाओगे या आप आह बोलोगे, है ना। तो वैसे ही अगर डॉग आपका कोई आवाज निकाल रहा है, साउंड निकाल रहा है, इट मे बी बिकॉज उसको चोट लग गई है या उसको कहीं पे पेन हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो कॉमन, जो बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली बीमारियां हो जाती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हमें फीवर हो जाता है ना, बहुत कॉमन सी चीज है ना। अब बात ये होती है कि अगर फीवर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि तब जो है, इसका ये मतलब होता है कि मे बी हमारी बीमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। अगर थोड़ा सा फीवर होता है, थोड़ा सा फीवर होगा आपका, आपका जो टेम्परेचर है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, वो अगर थोड़ा ही ज्यादा होता है, तो आप क्या करोगे? आप दवा लेके आप सो जाओगे, है ना, आप रेस्ट करोगे कि ठीक हो जाएगा। वैसे ही एनिमल्स में भी ये होता है ना। जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कॉमन सी, इजीली हो जाने वाली बीमारियां होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि कब उनको डॉक्टर के पास ले जाना है एंड कब उनको बस रेस्ट करने देना है, कि ठीक है रेस्ट करने दो, थोड़े टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज communicating with animal professionals and owners. एनिमल प्रोफेशनल्स मतलब वेटनरी डॉक्टर, है ना, क्योंकि वो एनिमल की हेल्थ के बारे में जानते हैं। अब हमने इससे पहले बोला कि हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमल्स को इजीली कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। अब यहीं पे अगर आपको ये पता चला कि वो इतना बीमार है कि आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो आपको डॉक्टर से बात करनी भी आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए ना। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और उनको ये नहीं बता रहे हो कि क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दर्द है, तो डॉक्टर कैसे बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है ना। आपको डॉक्टर से बात करनी भी तो आनी चाहिए, है ना। आप बोलोगे कि डॉक्टर, मेरा डॉग है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, या उसका जो हाथ है यहाँ पे सूज गया है, तो फिर डॉक्टर उसे देखेगा एंड फिर वो बताएगा कि अच्छा, आपके जो डॉग है उसको ये प्रॉब्लम है, या वो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये दवा दे दीजिए, है ना। फिर अगर आपने फार्म रखा है ना, या आप डॉग
ट्रेनर बन गए, मान लो आप डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉग का जो ओनर है, जो डॉग को पाल रहा है, उससे कैसे बात करनी है। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेटिंग आया आपके कम्युनिकेशन की सॉफ्ट स्किल के अंदर। कम्युनिकेशन आप नोटिस करोगे एज वी विल प्रोग्रेस फर्दर कि कम्युनिकेशन एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो ऑलमोस्ट हर करियर के लिए चाहिए आपको, क्योंकि हर करियर में आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप मुंह से ही बोलें, है ना, यू कैन राइट इट डाउन, है ना, आप सिग्नल कर सकते हो, आप सिग्नल अगर आपको कुछ चाहिए तो यू विल पॉइंट एट इट कि मुझे वो चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप बोल रहे हो, इट कैन ऑल्सो मीन रिटन, आप लिख के बता रहे हो आई वॉन्ट अ पेंसिल, ओके। इट कैन ऑल्सो बी कि आप इशारों से बता रहे हो कि मुझे वो चीज चाहिए, है ना। ऑल्सो अगर सेशन के बीच में आपको कुछ भी पूछना हो, आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो, ओके, और यू कैन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पेशेंस एंड सेंसिटिविटी। अब आपको पता होगा कि एनिमल्स बोल नहीं सकते, है ना। अब अगर एनिमल्स को चोट लगेगी तो वो आके तो नहीं बोलेंगे कि मुझे चोट लग गई है ना, दे कांट स्पीक। तो यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू गिव देम टाइम, है ना। आपको एनिमल्स के साथ पेशेंस आनी चाहिए। सेंसिटिविटी मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि उनको कब खाने की जरूरत है, ठीक है। अगर वो रो रहे हैं तो वो क्यों रो रहे हैं, खाने के लिए रो रहे हैं, या उनको चोट लगी है, या दे वांट टू गो टू द लू, ठीक है। ये पता करना कि आपका जानवर जो है वो क्या चाहता है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्किल में आता है, ठीक है। आप जितना एनिमल्स के आसपास रहोगे उतना आप जान पाओगे कि व्हाट डू दीज एनिमल्स वांट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल्स। अब ऑब्जर्वेशन सिंपल सी चीज है, आप ऑब्जर्व करोगे एनिमल को तभी तो पता लगा पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहता है वो, है ना। आप उन्हें नोटिस करोगे कि उनको जब भूख लगती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर उनको चोट लगी होती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर उनको नींद आ रही होती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। और यही आपका इन अ वे कम्युनिकेटिंग विद द एनिमल्स में भी आता है, क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, आप पहचानोगे कि वो अपने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वे से कैसे आपको बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, है ना। कई बार होता है कि अगर आपका एनिमल भूखा है, दे विल कम टू यू एंड दे विल ट्राई टू पुल यू कि आई एम हंग्री, गिव मी फूड, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन हुआ कि वो एनिमल आपको बता रहा है उसे क्या चाहिए, एंड आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन मीन्स सामने वाले को अपनी बात बता पाना, एंड जो सामने वाला बताना चाह रहा है उसको समझना, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका दोनों वेज जाता है, बताना एंड समझना, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा यूज करते हैं, है ना। अभी हम लोग सेशन ले रहे हैं, आप कुछ लोग फोन पे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे होंगे, है ना। ये आपका जो ये आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, ये सब आपका टेक्नोलॉजी में आता है ना।
तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जॉब्स हैं आजकल। इनमें क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट इज आपका कोडिंग या प्रोग्रामिंग। आप अलग अलग एप्स देखते हैं ना, आपका गूगल है, अभी हम जिस पे सेशन ले रहे हैं, है ना, ये सब किसी ने तो बनाया है। यस मैम एक जूम सेशन भी होता है। हाँ जी, जूम सेशन। ओके ओके सो जूम, शी इज सेइंग जूम सेशन भी होता है। हाँ, जूम सेशन भी होता है। यू आर वेरी वेरी राइट। तो आपके अलग अलग फेज होते हैं, जैसे जूम है आपका, एज पूजा सेड, जूम है आपका, आपका गूगल मीट है, ये किसी ने तो बनाया होगा, है ना। इनको बनाने के लिए आपको कोडिंग लगती है, यानी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो टाइप करके, ठीक है। कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, और उससे क्या होता है, आपका जैसे जूम है वैसे ही करके आपके अलग अलग एप्स बन जाते हैं। तो वो आपका कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर भी सेम ही चीज हुई, बट इसमें क्या डिफरेंस हुआ, सॉफ्टवेयर आपका कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जिसपे आपका पूरा आपका जो पूरा कंप्यूटर है काम कर रहा है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, नाम सुना है ना, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, नाम सुना है ना आपने। तो ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, इन पे आपके एप्स काम करते हैं, इन पे जैसे जूम है, आपका गूगल है, ये सब आपके सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी आपको एक अलग जॉब चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, ठीक है। ये आपकी जो जॉब्स हैं, इनमें आपको कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर स्किल्स किस स्किल में आई? कैन एनीवन टेल मी? आपकी कंप्यूटर स्किल हार्ड स्किल है या सॉफ्ट स्किल है? You can unmute and speak. You can write in the chat box. Yeah, you can speak it out or you can type in the chat box. Does anyone know कंप्यूटर स्किल आपका हार्ड स्किल है या सॉफ्ट स्किल? software कंप्यूटर स्किल्स इज योर Hard skills. करेक्ट, वेरी गुड। कंप्यूटर है आपका हार्ड स्किल, ठीक है। software developing. Yes, correct. Very good. Very nice, Manmeet. It is your hard skill. Computer skill is your hard skill. ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐप या वेबसाइट डिजाइनिंग। ये भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह ही है, ठीक है, बट इसमें आप डिजाइन करेंगे, एज इन आप ये बनाएंगे कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे आपका जूम है, आप अपना नाम टाइप करते हो, तो आप नाम कहाँ टाइप करोगे, ठीक है। आपका मीटिंग में आपकी शक्ल जो दिखेगी वो कैसे दिखेगी, किन बॉक्सेस में दिखेगी, एक बार में आप कितने लोगों को देख पाओगे, या फिर जब आप जूम खोल रहे हैं तो आपको क्या डिजाइन दिखता है, किस कलर का है आपका स्क्रीन, आपका जो जूम वर्ड है वो कैसे लिखा हुआ है ना। ये सब आप ऐप या वेबसाइट डिजाइनिंग में करते हैं, ठीक है। आप डिजाइन करोगे, आप बनाओगे कि वो जो आपका ऐप है या आपकी वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इज
कि आप ये देखोगे कि वो कैसे काम कर रहा है। डिजाइनिंग इज वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आपके पास एक फेस वॉश है, ठीक है, उसको बेचने के लिए आप लोगों को ये बताओगे कि ये फेस वॉश कितना अच्छा है, ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, सॉफ्ट बनाएगा, है ना, इसकी खुशबू अच्छी है। आप कस्टमर्स को जो खरीदते हैं उनको आप ये बताओगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो फेस वॉश है वो क्यों अच्छा है, उसे हम क्यों खरीद सकते हैं, है ना, आपके कस्टमर्स को क्यों खरीदना चाहिए, उसमें ऐसा क्या है। ये आपका मार्केटिंग के अंदर आता है कि आप अपने आपका जो प्रोडक्ट है आप उसकी अच्छी चीजें दिखाओगे कि वो कैसे बेनिफिट करता है। ऑल्सो आप ये भी बताओगे कि आपको यही वाला फेस वॉश क्यों लेना है, आप कोई और फेस वॉश क्यों नहीं ले सकते, मेरा फेस वॉश आपके फेस वॉश से बेटर क्यों है, आपको क्यों लेना चाहिए। ठीक है, ये सब आपका मार्केटिंग में आता है कि आप मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हो। ठीक है, ये आप अपने कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल माने जो आप इंटरनेट के थ्रू, अपने फोन्स के थ्रू, अपने लैपटॉप्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट डिजिटल मीन्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर ट्रबल शूटर एंड रिपेयर। देखो, ट्रबल शूटर मीन्स आपका मान लीजिए आपका लैपटॉप कभी अटक गया, होता है ना, अटक जाता है ना कभी कभार, आपका माउस नहीं चलता है, आपका स्क्रीन अटक जाता है, आपको आवाज नहीं आती है स्पीकर से, है ना। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो हमने सेशन लिया था उसमें मेरा जो लैपटॉप था, मेरा जो कंप्यूटर था, उसमें मेरी आवाज नहीं जा रही थी। ठीक है, वो मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में खराबी आई थी कि मेरी आवाज नहीं जा रही थी। तो उसे ठीक करने के लिए ट्रबल शूटर आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड वो बताएगा कि अच्छा आपका ये खराब है, आपके माइक में प्रॉब्लम है, आपके स्पीकर में प्रॉब्लम है। इसको हम कहते हैं ट्रबल शूटिंग, यानी ये पता लगाना कि आपके पूरा जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें कहाँ खराबी है। ठीक है, अगर ये ट्रबल शूटिंग है तो जो इस चीज का पता लगाता है वो ट्रबल शूटर है ना। ट्रबल शूटिंग इस पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम है, एंड ट्रबल शूटर इज जो पता लगाता है। ठीक है, अब आपने पता लगा लिया कि क्या गड़बड़ है, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में। उसके बाद फिर आप ठीक भी तो करोगे, है ना। आपको अगर पता लग रहा है कि आपके माइक में खराबी है तो फिर आप उसे ठीक करोगे, उसे रिपेयर करोगे, है ना। तो कंप्यूटर ट्रबल शूटर एंड रिपेयर क्या करते हैं, वो पता करते हैं कि आपके कंप्यूटर में कहाँ खराबी है एंड उसको ठीक करते हैं। ठीक है, इन सब के लिए आपको कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, हार्ड स्किल्स में। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में अभी हम लोग नेक्स्ट अभी बात करेंगे। वीडियो गेम डिजाइनर, मैंने आपको क्या बताया था, डिजाइनर क्या होता है, जो किसी चीज को बनाता है,
कि वो कैसा दिखेगा। यस पूजा? मैम डिजाइनर का मतलब क्या होता है? डिजाइनर इज जैसे कि मैंने एक ड्रेस बनाई, ठीक है, अब मैं ये बताऊंगी कि वो ड्रेस है तो उसकी लंबी स्लीव्स होंगी या उसकी छोटी स्लीव्स होंगी, ठीक है, उसका नेक फुल होगा या राउंड नेक होगा, है ना। मैं ये पता करूंगी कि अच्छा ड्रेस में बटन्स होने हैं या नहीं होने हैं, तो मैं उस ड्रेस को बना रही हूं, मैं ये डिसाइड कर रही हूं कि वो कैसी दिखेगी, है ना, या बटन कहाँ पे होगा। मैं ड्रेस को क्या कर रही हूँ, डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है। डिजाइनर इज जो किसी चीज को बना के ये डिसाइड करता है कि वो कैसा दिखेगा। वीडियो गेम में आप जिसकी तरह खेल रहे हो, यानी आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा दिखेगा, मैं वो चीज डिजाइन करूंगी अगर मैं वीडियो गेम डिजाइनर हूं, ठीक है, समझ आया। डिजाइनर इज आप डिसाइड कर रहे हो कि जो चीज आप डिजाइन कर रहे हो वो कैसी दिखेगी, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें क्या क्या डलेगा, ठीक है, और वो कैसा दिखेगा। नेक्स्ट अब हम आएंगे बेसिक स्किल्स फॉर वर्किंग विद टेक्नोलॉजी। अब आपको टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर्स, इंटरनेट, फोन्स, इन सब के साथ काम करने के लिए क्या चाहिए। पहला है कंप्यूटर स्किल्स। मैंने अभी बोला था ना, कंप्यूटर स्किल्स आपकी हार्ड स्किल्स। आपको कंप्यूटर में काम करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, अगर आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हो, अगर आप कोडिंग कर रहे हो। कोडिंग क्या है, आप आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर की लैंग्वेज में टाइप कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसे बता रहे हो कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए, है ना। अगर मुझे सिर्फ हिंदी आती है तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको भी तो हिंदी आनी चाहिए, है ना। तो कंप्यूटर स्किल्स सबसे पहली बेसिक स्किल है। दूसरी प्रोग्रामिंग नॉलेज। अगर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोडिंग करके कोई ऐप बना रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की, उसे कैसे डालते हैं, कैसे टाइप करते हैं, कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, आपको ये आना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तीसरा है क्रिएटिविटी। अब देखिए, क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा आपकी आती है डिजाइनिंग में, क्योंकि अगर आप ये तय कर रहे हैं कि कोई चीज कैसी दिख रही है, हाउ समथिंग विल लुक, आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए ना कि आप कैसा बनाना चाहते हो उसको, है ना। वो आपकी क्रिएटिविटी हुई कि आप खुद से सोच के किसी चीज को बना रहे हैं, ठीक है, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। वैसे ही हमने बात की थी मार्केटिंग की, है ना, प्रोडक्ट बेचने की, उसमें भी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास दो कंपनीज है, ठीक है, ए और बी, दोनों ही आपके एक कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, मान लीजिए एक ड्रिंक बेच रहे हैं, ठीक है। ए ने बोला मेरी ड्रिंक बहुत ज्यादा मीठी नहीं है तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा वाला ये सेम चीज तो नहीं बोल सकता ना, वरना फिर वरना ए से आपके बी की ड्रिंक कैसे अलग हुई। अब इसमें आपको चाहिए क्रिएटिविटी
ताकि आप ऐसी चीजें सोच सकें जो आपकी ड्रिंक को, जो बी की ड्रिंक को ए से ज्यादा अच्छी बनाती है। ठीक है, हो सकता है आप बोलें कि हमारी ड्रिंक ए से ज्यादा सस्ती है, या हमारी ड्रिंक ए से अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। ए की एक में आती है, हमारी दो में आती है। ठीक है, अगर आपको एक चीज एक तरह की मिल रही है और दूसरी जगह पे वही चीज दो तरह की मिल रही है, तो आप कौन सी वाली लोगे? जिसमें आपको दो तरह की मिल रही है ना, क्योंकि आपके ऑप्शन ज्यादा हैं, है ना। तो इसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए कि आप सामने वाले को अपना प्रोडक्ट, अपनी चीज कैसे बेच सकते हो कि सामने वाला खरीदे उसे, वो बोले हाँ मैं खरीदूंगा ये, या मैं खरीदूंगी ये। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब, मान लीजिए अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपको 5 मिनट में प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन आपका कंप्यूटर खराब हो गया। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत निकालना है ना, क्योंकि 5 मिनट है आपके पास। इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप तुरंत सोचेंगे कि अच्छा मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तो मैं अपने दोस्त से ले लेता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बहुत सारी जॉब्स में आपको फास्ट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब प्रॉब्लम आती है तो जल्दी जल्दी सल्यूशन निकालना। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको जल्दी से सल्यूशन निकालना आना चाहिए ताकि आपका काम अच्छे से हो पाए। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तभी तो आप कोई जॉब है, कोई काम है, उसे अच्छे से कर पाएंगे ना, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, तभी तो आप अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। अच्छा, किसी को वर्क एथिक का मतलब पता है? यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गेस। डज एनीवन नो? कैन आई हेल्प यू? आप याद करो, हमने शुरू के जो सेशंस किए थे उसमें बहुत सारे वर्क एथिक्स के बारे में बात की थी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि मैम आपके साथ कुछ सेशन ले रही हैं, अभी अनंता मैम ले रही है ना, अभी आपकी ट्रेनर है, वो आपको ट्रेन कर रही हैं, लेकिन बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या कर सकते हो? आप हैंड रेज का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, है ना। ये भी एक वर्क एथिक होता है, गुड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आता है ये। तो हम सडनली बोलते नहीं है, हम ट्रेनर से परमिशन लेने के लिए हैंड रेज करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमने बहुत सारे पंक्चुअलिटी के बारे में भी पढ़ा था, याद है? पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होंगे, टाइम पे पहुंचेंगे। तो अब सब लोग एक एक वर्क एथिक का एग्जाम्पल देंगे। मैम ने पूछा है क्या होता है वर्क एथिक्स, तो हमें इंटरैक्ट करना है ना, पार्टिसिपेट करना है। तो सब वन बाय वन एक एक वर्क एथिक बताने की कोशिश करेंगे, और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलो, मैम ने हेल्प कर दी, एग्जाम्पल दे दिया आपको। सिद्धार्थ वांट्स टू से समथिंग। सिद्धार्थ, ओके, चलो Yes, बताएंगे Siddharth? वर्क एथिक।
रोहन, उमा, Computer skills. कंप्यूटर स्किल्स, हमें और वर्क एथिक्स बताने वर्क हैं, ethics। एथिक्स, वर्क work एथिक, सोचो सोचो सोचो। work ethics for doing work. वर्क एथिक इज वर्क करने में जो आपके जो मैनर्स है, जैसे मैम ने बताया ना, अगर आपको किसी से कुछ पूछना है या कोई जवाब देना है, हाँ आप हैंड रेज करो, आपने हैंड रेज किया था ना, आप हाँ जब काम करेंगे हाँ होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या मैनर्स होने चाहिए काम करते हुए। ज्वाइन ऑन टाइम, यस पूजा, करेक्ट। आप टाइम पे अपना काम करेंगे, या आपको अगर आपके जो बॉस हैं वो बोलते हैं कि हमारी मीटिंग 5 बजे है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एथिक, अकॉर्डिंग टू वर्किंग मैनर्स, आप एटलीस्ट 5 मिनट पहले या 10 मिनट्स पहले आ जाएंगे, ताकि आप अपनी मीटिंग के लिए जो आपका मैटर है, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है या आपकी जो फाइल्स हैं, उन्हें अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है, उन्हें अरेंज कर पाएंगे। या अगर आपने प्रेजेंटेशन किया है तो आप लोग अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से रेडी कर लेंगे। यस मैम, फॉलो द डेडलाइन, एग्जैक्टली। आपकी डेडलाइन आज की है, तो यू शुड कंप्लीट द वर्क एंड सबमिट इट टुडे इटसेल्फ, ओके। ये आपका वर्क एथिक में आता है। नॉलेज अबाउट वर्क, यस मनमीत, वर्क के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विद मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप बेच रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है, तभी तो आप अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे कि क्या क्या है उसमें, है ना। अगर आपके कस्टमर्स आपसे पूछेंगे, अच्छा आपका फेस वॉश है, वो मेरा फेस साफ करता है, पर अगर मेरा फेस ड्राई हो गया फिर, तो उसका जवाब देने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, है ना। तो ये सब आपके वर्क एथिक्स में आते हैं। वर्क एथिक्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप यूजुअली और भी लोगों के साथ काम करते हैं, ठीक है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बाकी लोगों के साथ भी मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई प्रेजेंटेशन बनाएगा, है ना, कोई आपका प्रोडक्ट के बारे में लिखेगा, ये सब मिला के आपकी टीम मार्केटिंग करेगी। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एंड एक ग्रुप में काम करने के लिए आपके अंदर वर्क एथिक्स भी होने चाहिए, ओके। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? ओके ओके। नेक्स्ट इज आर्ट Ma'am, एंड डिजाइन। let's have some questions now, some interaction, so that we can Okay. wind up the session in the next 10 minutes. ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कोई क्वेश्चंस है? गुड लिसनिंग एवरीवन। अब सब लोग मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैम विल स्टॉप द प्रेजेंटेशन और मैम सबसे बात करेंगी वन बाय वन, और सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछेंगे या फिर मैम क्वेश्चन पूछेंगी, उनके साथ बात करेंगे। ओके, गुड एंड वेरी गुड लिसनिंग एवरीवन। बहुत ध्यान से सब लोग सुन रहे थे, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। ओके,
Do you have any questions? Anything? It can Pooja, do you want to ask ma'am something? Rohan? आर्टिस्ट के लिए Yes, Rohan? आर्टिस्ट में मैम रोहन इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बहुत अच्छा Oh, आर्टिस्ट है oh. वो, और वो पूछना चाहता है कि आर्टिस्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आगे काम करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन रोहन। सबसे पहले सब लोग रोहन के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, दिल खुश हो गया। वेरी गुड, पूछो, शाबाश। ओके रोहन, आर्टिस्ट यानी आपको ड्राइंग पसंद है, राइट? तो आर्टिस्ट में भी आपके बहुत सारी जॉब्स हैं। जैसे अभी आप शायद स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देयर आर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है? कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट यानी आपने कभी आप जा रहे होते हो, रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आपने देखे बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, है ना? बड़े बड़े बोर्ड्स पे आप एड्स देखते हैं, है ना? ये आपका मार्केटिंग में भी आता है। जो आप ड्राइंग करते हो, आप अपने आर्ट के थ्रू आप वो प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है? यू कैन इवन बी एन आर्टिस्ट। आजकल जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो आपकी गैलरीज में, आपके एग्जीबिशंस लगते हैं। आप गए हैं कभी किसी एग्जीबिशन में? एक बार नहीं देखा है। ओके, तो आपके अनंता मैम, आर्टिस्ट रोहन की पेंटिंग वाज शोकेस्ड इन द लास्ट ईयर्स सनराइज लर्निंग कैलेंडर। ओह, दैट्स 2020 वंडरफुल। कैलेंडर में रोहन की पेंटिंग है, एंड ही इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। दैट्स वंडरफुल। एज एन आर्टिस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बुक्स के जो कवर्स होते हैं, बुक्स में आपने ड्राइंग्स देखी है ना? आप उनमें ड्रॉ कर सकते हैं। यस, है ना? आप बुक्स के कवर पे आप ड्राइंग कर सकते हैं। बुक्स के अंदर जो आपकी ड्राइंग्स आती हैं वो कर सकते हैं आप। सो एज एन आर्टिस्ट आप बहुत चीजें कर सकते हैं। आपको चाहिए क्रिएटिविटी उसके लिए। ओके, ठीक है। ओके, सो बेसिकली रोहन ये जानना चाहता है कि अब वो अपनी आर्ट को किस तरह से यूटिलाइज करे कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम आए, है ना रोहन? आप यही पूछना चाहते हो ना कि आपको इनकम कैसे आएगी अपने आर्ट प्रोडक्ट से? ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी एम्प्लॉय स्पेशल में एक और सेशन करेंगे, एंड स्पेसिफिकली हम यस, स्पेसिफिकली वन फॉर आर्ट एंड वन फॉर कंप्यूटर स्किल्स। ये दो स्किल एरियाज में हमारे पास बहुत सारे यंग अडल्ट्स हैं जिनको हमें काम देना है फॉर श्योर। तो हम एक सेशन रोहन स्पेशली इसके लिए करेंगे, आपके लिए आउटलेट्स शेयर करेंगे। हमें भी बहुत सारे कंटेंट की जरूरत होती है। वी ऑल्सो नीड कंटेंट डिजाइनर्स फॉर आवर सोशल स्टोरीज एंड फॉर सो मेनी थिंग्स, फॉर आवर वर्कशीट्स. So let us do one session specifically for helping our artists to get a source of income from their artwork, and let us have some prospective people who need, जिनको जरूरत है आपके आर्टवर्क की, आपके कंटेंट क्रिएशन की। तो हम बिल्कुल आपके साथ उनकी मीटिंग कराएंगे, एंड राइट आफ्टर दिवाली, we'll do it right after दिवाली, and another one we'll do for computer skills. इन दोनों स्किल्स के लिए तो जल्दी से हमें करना चाहिए फॉर श्योर। We'll do it right after Diwali. ठीक है, noted. यस पूजा। जैसे कि रोहन ने आर्ट की बात की है, वो दिया भी पेंट कर सकता है। हाँ, करेक्ट। आपको पता है आर्ट में ना बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे
मैम ने बताया कि रोहन की पेंटिंग कैलेंडर में आई है ना, वैसे ही बहुत सारे लोग अपनी पेंटिंग्स को एग्जीबिशंस में देते हैं एंड वो पेंटिंग्स बहुत सारे पैसों में बिकती हैं, तो वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है, क्योंकि लोगों को अपने घर में पेंटिंग्स बना के रखना पसंद होता है। आप लोगों को अच्छा लगता है ना, अगर कोई पेंटिंग, अगर आपकी वॉल पे कोई पेंटिंग है, कितना सुंदर सा लगता है ना, आपका घर और सुंदर हो जाता है ना। तो वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ऑन आर्ट एंड कंप्यूटर्स। इनफैक्ट कंप्यूटर्स में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करती हैं, जो जॉब देने के लिए आती है स्पेसिफिकली। ओके, फॉर दैट ओनली मैं बताना चाहती हूँ, सबको याद दिलाना चाहती हूँ, लास्ट ईयर की जो सीरीज थी उसमें एसएपी की वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे साथ बहुत सारे सेशंस किए थे, और उनका डाइवर्सिटी इंक्लूजन टीम है बहुत बड़ा, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और उन एम्प्लॉयज ने भी यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें बताई थी, अपने वर्क एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि उनको कैसे हेल्प की पूरी टीम ने, अकोमोडेशंस कैसे किए उनके लिए वर्क प्लेस पे। तो वो सारे वीडियोस अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पे अपलोडेड है, तो आप लोग वो देख सकते हो। एसएपी के वाइस प्रेसिडेंट से लेके टीम मैनेजर्स तक सब ने इंटरैक्ट किया था, और खास करके जो एडल्ट्स हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे, वो भी वहाँ जो काम कर रहे हैं कई सालों से, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। तो बहुत मजेदार सेशंस थे वो। जैसे अभी अनंता मैम ने कहा कि कंप्यूटर स्किल्स, तो वो कंप्यूटर स्किल्स के थ्रू काम करते हुए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दैट्स अ सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी, और उन्होंने कोडिंग और टेस्टिंग में हमारे पार्टिसिपेंट्स को काफी सारे इंसाइट्स और ट्रेनिंग भी दी थी, डेमो ट्रेनिंग भी दिया था। सो डू वॉच दोज वीडियोस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आपका निश है, आपके पास एक स्पेशल इंटरेस्ट है कंप्यूटर स्किल्स पे काम करने का, especially for testing and coding, we are starting testing and coding in December 2021. It will be a very big announcement and we will be sharing it with a bang, but आपको भी मैं अभी बता रही हूँ, so we will be starting that very soon. ठीक है, any more questions? एंड अगर कोई और भी है, कोई करियर है या किसी और स्किल के बारे में अगर आपको बात करनी है, so you can tell us, we will have a session on that itself. ठीक है? Any other questions? अच्छा, how many of you like animals? फेवरेट एनिमल कौन सा है आपका? डॉग। डॉग? ओके। किसी का मैम मेरा कैट भी है? डॉग ही है। किसी का कैट है? Manmeet, you have a pet dog. I have a pet dog too. Ma'am, I have a pet cat. Oh, I have a dog. और So, किसी के पास है pet? what is your favorite activity with dogs? I actually like